बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मामलात हैं, उनके ऊपर बात होगी। सबसे पहला तो ये कि आर्मी चीफ़ ने जो है वो सियासी क़यादत को दो टोक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है, इस हवाले से बात होगी। और दूसरा जो है वो जो नवाज़ शरीफ की तकरीर है जो उन्होंने कल APC में की है, उसको लेकर इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। इंडिया जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले से ही एक साजिश कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में वो सरगर्म है और फ़िरका वारियत जो है वो फैला रहा है। और साथ जो APC है वो किस तरह से उन्होंने भी वो जो भारत का एजेंडा था उसको APC की वजह से मज़ीद तक़वियत जो है वो मिली है। इन टॉपिक्स पर आज बात होगी। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ आर्मी चीफ़ के हवाले से। एक मीटिंग की गई सियासतदानों के साथ, जो सियासी क़यादत थी उनके साथ, जिसमें आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जबकि DGISI जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो शामिल थे। और 15 सियासी जमातें थीं जिनके जो रहनुमा थे उन्होंने वो इस मुलाकात में शरीक हुए। और आर्मी चीफ़ की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्हें दिया गया कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इदारों को, फ़ौज को जो है वो सियासत से दूर रखे, उसे वो सियासत के अंदर ना घसीटे। आर्मी चीफ़ की जानिब से ये भी कहा गया कि फ़ौज जो है वो सियासत से बिल्कुल दूर है और उनका बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो मुदाखलत इसमें नहीं कर रही, बल्कि कोई उन्हें शौक़ भी नहीं है कि वो सियासी मामलात में जो है वो टांग अड़ाएँ। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो सरगर्म हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ डट कर उनका मुकाबला करेगी और उन्हें ज़रूर शिकस्त भी देगी। नाज़रीन, जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से कल तकरीर की गई उसमें इदारों को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और बार बार वो कहते रहे कि किस तरह इदारे जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब शायद भूल गए हैं कि उनका माजी जो है वो किन गुनाहों से भरा पड़ा हुआ है। खैर, आज इस हवाले से तो बात मैं नहीं करूँगा। मेरी जो एक वीडियो थी कुछ दिन पहले मैंने की थी। इसके अलावा काफ़ी जो है वो ख़बरें भी इस हवाले से आ चुकी हैं कि उनकी तकरीर क्या थी, क्या उन्होंने जो है वो इदारों को किस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन कल जो नवाज़ शरीफ की तकरीर थी वो उसमें एक इश्तियाल नज़र आया और बिल्कुल उसको जो है वो अल्ताफ़ हुसैन जो कि लंदन में हैं उनके साथ जो है वो उनको अब मिलाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बीच में मैं एक बात भी करता चलूँ कि इस्तीफ़ों के हवाले से, तो कल भी मैंने इस हवाले से एक वीडियो की कि किस तरह से जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के। APC तो कर दी गई, लेकिन ये जो तमाम सियासी जमातें APC में शरीक हुई इनमें आपस में इख्तलाफ हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफ तो यही कि मौलाना चाहते हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है, वो इस्तीफ़े जो है वो नहीं देना चाहती, वो किसी और तरीके से जो है वो काम करना चाह रही है। और इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी कल APC के दौरान आया कि जब मौलाना साहब जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें जो इस्तीफ़े देने का ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। नवाज़ शरीफ ने भी इसकी हिमायत की। और जब मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब से बार बार जब उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े जो है वो हमें देने चाहिए, तो जिस पर जो आसिफ़ अली जरदारी थे उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो आपसे 3 साल बड़ा हूँ और मैं जो है वो मुझे मालूम है कि मैं अपने छोटों से जो है वो अपनी बात किस तरह से मनवा सकता हूँ। जिस पर जो मौलाना फजल रहमान थे उन्होंने ये कहा कि मैं आप नहीं बल्कि मैं जो है वो आपसे बड़ा हूँ और मैं भी जो है वो अपनी बात मनवाऊँगा। तो बहरहाल ये एक क्लैश कल हुआ APC में। APC के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ कल शेयर की। ये जो एक बात थी वो भी एक सामने आई है, वो भी मैंने आप नाज़रीन के सामने जो है वो रखी हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सियासी क़यादत के साथ आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई उसमें ये भी आर्मी चीफ़ की जानिब से कहा गया कि नैब और इलेक्शन कमीशन जो है ये चूँकि बार बार नवाज़ शरीफ की तकरीर में जो है वो ये चीज़ें भी आईं और इस पर आर्मी चीफ़ ने कहा भी कि
नैब और इलेक्शन कमीशन जो है वो चूँकि सियासी मामलात हैं तो इससे आर्मी का जो है वो बिल्कुल इससे ताल्लुक़ नहीं है, और आर्मी जो है वो जो फ़ौज है वो सियासी मामलात में बिल्कुल जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी। वो जो भी हुकूमत हो, नवाज़ शरीफ की हो, पीटीआई की हो, मौलाना की हो या पीपल्स पार्टी की हो, जिसकी भी हुकूमत है, फ़ौज जो है वो जो सिविल क़यादत है उसके साथ तमाम तर जो उसकी मुआवनत है वो करेगी। तो ये तो एक आर्मी चीफ़ की मुलाकात थी जिसमें आर्मी चीफ़ ने दो टोक जो है वो पैगाम दिया। अब नवाज़ शरीफ की तकरीर को लेकर भारत जो है वो ख़ासा जहर उगल रहा है। इदारों के हवाले से उन्होंने उसमें तनकीद की, और यहाँ पर एक भारतीय साजिश के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह से सरगर्म है। वो पाकिस्तान में फ़िरका वाराना जो फसादात हैं वो फैलाने के लिए जो है भरपूर कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता दिनों एक हैशटैग भी ट्विटर पर चला था, एंटी शिया। तो इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं ऐसे जहाँ पर ये फ़िरका वारियत फैलाने के हवाले से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी ख़बरें भी हैं जहाँ पर जो है वो उन झगड़ों को फ़िरका वाराना जो है वो उनको रंग देने की भी कोशिश की गई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो भारतीय लॉबी सरगर्म है इसमें वो जो यूट्यूब चैनल्स का मैं आपको बता रहा हूँ 80% यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो कि भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस वक्त ये भी एक पाकिस्तान को काफ़ी सामना है जिसको पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है। और जो एपीसी हुई है वो एपीसी क्या कर रही है, उस एपीसी में की आप करारदाद देख लें, उनकी अगर आप जो नवाज़ शरीफ की तकरीर देख लें तो वो टोटल उसमें इदारों के नाम लेकर उनको तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया है। और ज़ाहिर सी बात है अब इंडिया भी यही काम कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो उन पर तनकीद कर रहा है। और एपीसी में भी कल यही देखने को मिला। तो इंडियन एजेंडे को ऑब्वियसली इससे जो है वो तक़वियत मिलेगी। और एपीसी अगर वाकई ये लोग मुल्क की भलाई चाहते हैं तो एपीसी में तो उन्हें ये करना चाहिए था कि ये गरीब आवाम की बात करते बजाय इसके कि ये इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ठीक है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे अवाम जो है वो अगर महंगाई को या बेरोज़गारी को देखा जाए तो अवाम काफ़ी उससे मुश्किलात का सामना है। लेकिन एपीसी में इन चीज़ों के हवाले से तो बात नहीं की गई, बस इदारों के ऊपर जो है वो तनकीद की गई है, जो कि बिल्कुल भी उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से और उन्हें भेजने के हवाले से, तो यास्मीन राशिद जो हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ये बातें चल रही हैं कि शायद उनको ओहदे से जो है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो जो नवाज़ शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसी की उसमें तो काफ़ी ये था कि नवाज़ शरीफ बीमार हैं और उन्हें सख्त इलाज की ज़रूरत है, और इलाज की गर्ज से ही वो लंदन गए। लेकिन जब कल उन्होंने तकरीर की तो उसमें तो बिल्कुल वो हशाश बशाश, और पूरी तकरीर के दौरान जो है वो किस तरह एक जो दिल का मरीज़ है जिसके बाईपास हैं, तो जिस तरह से उन्होंने तकरीर की उस तरह से बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार हैं। या फिर आप देख लें कि गुज़श्ता 7 माह से जो है वो किसी भी इंग्लैंड में किसी भी अस्पताल में जो है ज़ेरे इलाज नहीं, जबकि वो अभी पीछे जो समाअत भी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें भी जो मेडिकल रिपोर्ट्स जिस डॉक्टर की उन्होंने जमा करवाई हैं वो डॉक्टर भी जो है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और ख़ुद ये लंदन में बैठे हैं। तो एक तो इमरान खान का वो फ़ैसला भी ठीक साबित हुआ कि इन्हें तकरीर करनी देनी चाहिए, इससे जो है वो ये एक्सपोज़ होंगे, और बिल्कुल ये एक्सपोज़ हुए हैं। और सामने आ गया कि इनकी अब बयानियाँ क्या है। ये सिर्फ जो है वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर इनको मुल्क की कोई फ़िक्र होती तो गरीब आवाम की जो है वो ये ज़रूर बात करते। आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही, आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।